हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस नए ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे गार्नेसी ऑर्डर के बारे में। जी हां, ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन इससे एक आध सवाल एग्जाम में आ जाते हैं, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं गार्नेसी ऑर्डर के बारे में। सबसे पहले जानते हैं गार्नेसी ऑर्डर होता क्या है। दरअसल किसी की अगर देनदारी है किसी के प्रति, तो लेनदार अगर उससे वसूल नहीं कर पाता है तो न्यायालय की शरण में जाता है, और न्यायालय से जब आदेश आता है बैंक को उस देनदार से पैसे वसूलने के लिए, तो उसको बोलते हैं गार्नेसी ऑर्डर। जी हाँ, गार्नेसी ऑर्डर कोर्ट के द्वारा जारी किए जाते हैं, और इसमें गार्नेसी ऑर्डर में जो है सिविल प्रोसीजर कोड के हिसाब से रूल नंबर 42 के हिसाब से इसमें आदेश जारी होते हैं, और इसमें बैंक को गार्नेसी कहा जाता है। जी हाँ, इसमें बैंक को गार्नेसी कहा जाता है, और जिस व्यक्ति के नाम से ये ऑर्डर जारी होता है उसे जजमेंट डेप्टर बोलते हैं। इसको जजमेंट डेप्टर कहते हैं, जिससे पैसा वसूलना होता है उसको बोलते हैं जजमेंट डेप्टर। अगर रिलेशनशिप देखें बैंक और उस जजमेंट डेप्टर में, तो बैंक यहाँ क्रेडिटर हो जाता है और जजमेंट डेप्टर जो है डेप्टर हो जाता है। चलिए जानते हैं गार्नेसी ऑर्डर के रूल्स के बारे में। जी हाँ, गार्नेसी ऑर्डर के रूल्स के बारे में जानते हैं कि क्या क्या नियम गार्नेसी ऑर्डर में होते हैं। तो पहला नियम है, इसमें जब गार्नेसी ऑर्डर बैंक को प्राप्त होता है तो गार्नेसी ऑर्डर उन सभी खातों पे लग जाता है जो उस व्यक्ति के नाम पे हो, जैसे बचत खाता, चालू खाता, आवर्ती खाता और फिक्स डिपॉजिट, सभी के जमा शेष पर ये लग जाता है। गार्नेसी ऑर्डर जिस वक्त प्राप्त होता है बैंक को, उसी वक्त अवेलेबल जो बैलेंस हैं उनमें गार्नेसी ऑर्डर लग जाता है। लेकिन अगर गार्नेसी ऑर्डर मिलने के समय कुछ चेक्स कलेक्शन के लिए गए हैं और वो कलेक्शन होकर बाद में पैसा आते हैं, तो उस पर गार्नेसी ऑर्डर नहीं लगता है। कहने का तात्पर्य ये है सरल तरीके से कि गार्नेसी ऑर्डर मिलते समय उस व्यक्ति के खाते में जितना जमा शेष होगा उस पर गार्नेसी ऑर्डर लग जाएगा, लेकिन उसके बाद आने वाली राशि पर गार्नेसी ऑर्डर नहीं लगेगा। अगर किसी व्यक्ति ने लोन लेके रखा है, सीसीओडी लोन है और उसमें लिमिट अवेलेबल है, तो उस पर भी गार्नेसी ऑर्डर नहीं लगेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर गार्नेसी ऑर्डर किसी एक व्यक्ति के नाम से आया है और उसका कहीं जॉइंट खाता है और उसमें एफडी में बैलेंस है या बचत खाते में बैलेंस है, किसी खाते में बैलेंस है, तो उस पर भी गार्नेसी ऑर्डर नहीं लगेगा। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर गार्नेसी ऑर्डर में अमाउंट का जिक्र नहीं है, राशि का जिक्र नहीं है, तो इंटायर अमाउंट पे गार्नेसी ऑर्डर लग जाएगा। जी हाँ, अगर उसमें अमाउंट नहीं लिखा गया है तो इंटायर अमाउंट पे गार्नेसी ऑर्डर लग जाएगा। दूसरी बड़ी बात है, अगर हम किसी व्यक्ति के जो जजमेंट डेप्टर है वो एफडी है और एफडी के अगेंस्ट उसको लोन लिया है, उसने एफडी के अगेंस्ट लियन में रख के लोन लिया है, तो लोन के बाद बचे हुए शेष राशि पर गार्नेसी ऑर्डर लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें गार्नेसी ऑर्डर के बारे में। और इसमें दो ऑर्डर होता है, इसको बोलते हैं ऑर्डर निसी। ऑर्डर निसी जो कोर्ट के द्वारा जारी होता है, सबसे पहले बैंक को मिलता है। ऑर्डर निसी ये होता है कि बैंक को आदेश होता है कि जजमेंट डेप्टर के खातों को फ्रीज कर दिया जाए। और दूसरा ऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं ऑर्डर एब्सोल्यूट। ऑर्डर एब्सोल्यूट होता है कि जब फ्रीज किए गए खातों से कोर्ट जब पैसे के भुगतान के बारे में बैंक को आदेश देता है, उसको बोलते हैं ऑर्डर एब्सोल्यूट। तो दो ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर निसी जिसमें फ्रीज करने के लिए आदेश होता है, और दूसरा होता है ऑर्डर एब्सोल्यूट जिसमें बैंक को भुगतान के लिए आदेश दिया जाता है, इसको बोलते हैं ऑर्डर एब्सोल्यूट। तो महत्वपूर्ण बात थी ये गार्नेसी ऑर्डर के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। छोटा सा वीडियो है, इसके माध्यम से इतना समझ लीजिए, एक आध सवाल आ जाएगा आपके लिए, बहुत बढ़िया हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अटैचमेंट ऑर्डर के बारे में। इसी से जुड़ा हुआ है अटैचमेंट ऑर्डर के बारे में। जैसे गार्नेसी ऑर्डर कोर्ट द्वारा जारी किए जाते हैं, वैसे अटैचमेंट ऑर्डर जो है रेवेन्यू अथॉरिटी जैसे इनकम टैक्स, पीएफ कमिश्नर, इनके द्वारा जारी किया जाता है। अगर अटैचमेंट ऑर्डर में अमाउंट का जिक्र नहीं है तो इसे इनवैलिड माना जाता है। जब अटैचमेंट ऑर्डर बैंक को प्राप्त होता है, तो अगर वो सिंगल नाम से प्राप्त होता है और अकाउंट जॉइंट है, तो उसमें भी लग जाता है प्रोरेटा बेस पे। अटैचमेंट ऑर्डर जो है जब बैंक को प्राप्त होता है तो उन खातों पे लग जाता है, और खाते में जिस समय अटैचमेंट ऑर्डर प्राप्त हुआ है उसके बाद आने वाली जमा राशियों पर भी अटैचमेंट ऑर्डर लग जाता है, जो गार्नेसी ऑर्डर में नहीं लगता है। और खाते में ऑर्डर मिलने के बाद जमा राशियों को तब तक वो ऑर्डर लगता है जब तक पूरा अटैचमेंट ऑर्डर का पूरी राशि का भुगतान न हो जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा हो जाए कि गार्नेसी ऑर्डर और अटैचमेंट ऑर्डर दोनों एक साथ आ जाए, जी हाँ ये महत्वपूर्ण बात है, गार्नेसी ऑर्डर और अटैचमेंट ऑर्डर दोनों एक साथ आ जाए, तो इसमें अटैचमेंट ऑर्डर को प्राथमिकता दी जाएगी।
अटैचमेंट ऑर्डर को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये छोटी सी जानकारी थी इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें हम गार्नेसी ऑर्डर और अटैचमेंट ऑर्डर के बारे में थोड़ी चर्चा किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि एक आध सवाल आ जाएंगे तो आपको उसको हल करने में मदद होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल में नया हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच आता रहूँगा। कल जिन साथियों का एग्ज़ाम है, जो 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 में जा रहे हैं, उन तमाम साथियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी सफलता सुनिश्चित हो, इसी उम्मीद के साथ, इसी शुभकामनाएं के साथ आपसे विदा लेता हूं। मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।